नमस्कार। इस समय तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 6 की। समय आपको लाइव तस्वीर आपको दिखा दें कि जहां पर कुछ ही देर पहले जो है करनाल के जो डीसी हैं निशांत कुमार यादव जो है मौके पर पहुंचे हैं, जहां पर जो है सेक्टर 6 की अटल सेवा केंद्र का जो है शुभारंभ किया जा रहा है। तस्वीरें इस समय करनाल के सेक्टर 6 की समय आपको लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो करनाल के उपायुक्त हैं निशांत कुमार यादव मौके पर पहुँच जो मुख्य अतिथि के रूप में जो है पहुँचे हैं। और तस्वीरें समय लाइव तस्वीरें समय आपको समय आपको एक्सक्लूसिव आपको तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं कुछ ही देर बाद जो है इस अटल सेवा केंद्र का जो है शुभारंभ किया जाएगा। और तस्वीरें में करनाल के सेक्टर 6 इलाके की समय आपको दिखा रहे हैं, जहां पर करनाल के जो उपायुक्त हैं निशांत कुमार यादव है, करनाल की मेयर है रेणु बाला गुप्ता मौके पर पहुंची है, करनाल के जिला अध्यक्ष हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। तस्वीरें इसमें करनाल के सेक्टर 12 की समय आपको करनाल के सेक्टर 6 की समय आपको लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव द्वारा जो है अब यहाँ पर जो है शुभारंभ किया जा रहा जो है। तस्वीरें में देख सकते हैं कि अब कुछ ही देर पहले जो है रिबन काट कर जो है शुभारंभ किया गया और अब कुछ ही देर में जो है अब इस अटल सेवा केंद्र का जो है दौरा किया जाएगा। तस्वीरें समय करनाल के सेक्टर 6 की समय आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हर तरीके का जो है जो सरकारी जो आपको सेक्टर 12 के अंदर जो काम किया जाता था, यानी आपका राशन कार्ड हो या फिर अगर बात की जाए वोटर कार्ड हो, यानी सभी सेवाएं जो हैं यहाँ पर जो है अब यहाँ पर सेक्टर 6 के जो सेक्टर्स के लोग हैं उनको जो है सेवाएं दी जाएंगी। क्योंकि पहले तो होता था कि सेक्टर 12 के अंदर जो है आपको जाना पड़ता था। अब जो है जो सेक्टर 4 हैं, सेक्टर जितने भी करनाल के सेक्टर्स हैं उनके लिए बिल्कुल सेवाएँ जो है उनके लिए आसान हो गई है। क्योंकि पहले जो है आपको सेक्टर 12 में जो है तहसील में जाना पड़ता था और अब जो है करनाल के सेक्टर 6 के अंदर जो है जो लोग नज़दीकी हैं उनके लिए जो यहाँ पर शुभारंभ कर दिया गया है, उनके लिए सेवाएं दी गई हैं। तस्वीरें से देख सकते हैं किस प्रकार से आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड या जो ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित काफ़ी जो है ऐसे पैन कार्ड आदि जो हैं जो आपको सेक्टर 12 में जाना पड़ता है और वो सेक्टर 6 के अंदर जो आपको ऐसी सुविधाएँ आपको दी जाएंगी। तस्वीरें से करनाल के सेक्टर 12 की समय आपको सेक्टर 6 की समय आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ। कुछ ही देर बाद जो है करनाल उपायुक्त से भी एक्सक्लूसिव बात करने का प्रयास किया जाएगा क्योंकि आखिर ये बेसिकली आज हमने सेक्टर 6 कम्युनिटी सेंटर है, इसमें एक अटल सेवा केंद्र का लॉन्च किया है और विभिन्न तरह की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, पासपोर्ट वेरिफिकेशन, जो परिवार पहचान पत्र बनना है उसको बनाना, उसमें अगर कोई करेक्शंस हैं तो करेक्शंस करना। जितनी भी सिटीज़न सेंट्रिक सर्विसेज हैं हमारी, उसके लिए लोगों को तहसील स्तर पे या जिला स्तर पे सेक्रेटरीट में जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वो यहीं से अपने अटल सेवा केंद्र से ये सुविधाएं ले सकते हैं। और ना केवल यहाँ पे शहर में बल्कि गाँव में भी जो अटल सेवा केंद्र आज हैं वो खोले जा रहे हैं और करनाल में 500 से ज़्यादा ऐसे अटल सेवा केंद्र खोले गए हैं। इसके दोहरे फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि सिटीजन्स को, लोगों को लोकल स्तर पे सुविधाएं मिल जाती हैं और दूसरा जो इनको चलाते हैं, जिनको VLE कहते हैं, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर या अर्बन लेवल एंटरप्रेन्योर, ये लोग एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, उद्यमीकरण करते हैं, वो खुद अपना स्वरोजगार जनरेट करते हैं और हर एक सर्विस प्रोवाइड करने पे उनको एक निश्चित राशि जो है वो सर्विस चार्ज के तौर पे मिलती है। तो इससे युवाओं को रोज़गार मिलता है और लोगों को एक ही जगह पे सारी सुविधाएं मिलती हैं। सरकार का, प्रशासन का प्रयास है कि इन अटल सेवा केंद्रों को शहरों में भी और गाँव में भी हर एक कोने कोने तक पहुंचाया जाए ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों में ना आना पड़े। वो अपने फॉर्म्स यहाँ पे सबमिट करा सकते हैं। यहाँ से वो फॉर्म ऑनलाइन ही तहसीलों में भेजे जाते हैं और जब सर्टिफिकेट बन के आ जाता है तो उसको यहीं से प्रिंट आउट करके उस सिटीज़न को दिया जा सकता है। तो उदाहरण के तौर पे अगर सेक्टर 6 के किसी नागरिक को कोई आय प्रमाण पत्र बनवाना है तो वो यहाँ अपने डॉक्यूमेंट दे जाए और जितना भी उसका निश्चित समय है, हफ्ता 5 दिन, उसके बाद आकर के यहीं से वो अपना कलेक्ट करके ले जा सकता है। उसको तहसील के चक्कर लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो एक बड़ा सराहनीय कदम है और मैं विशेष रूप से इसमें जो हमारे नगर निगम के वार्ड नंबर 6 की पार्षद हैं मेघा भंडारी जी, उनको आभार प्रकट करूँगा कि एक सिटीज़न सेंट्रिक उन्होंने कदम उठाया है। लोगों को वाकई इससे बड़ा फ़ायदा होगा। लोगों के सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बचेंगे, सर्विसेज उनको समय पे मिल पाएंगी
और उनको दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि अपनी सारी सुविधाएं यहीं से लें, अननेसेसरीली सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाएं। कोई किसी भी तरह की यहाँ पे डिले नहीं होगा। सिटीजन को जो है सर्विस डिलीवरी जो एक्ट बनाया गया है, राइट टू सर्विसेज एक्ट, उसके तहत सुविधाएं यहाँ पे निश्चित समय में मिलेगी। सर किस किस इलाके को जो है लाभ प्राप्त होगा? ये तो वैसे तो सेक्टर 6 के लिए खोला गया है, और इसमें अगर नियर बाई एरियाज़ के, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए है, तो जो भी नागरिक आसपास के क्षेत्रों से आना चाहें वो यहाँ करके अपने डॉक्यूमेंट जमा करा के सुविधाएं ले सकते हैं। सर अधिकतर देखा जाता है कि जो अटल सेवा केंद्र है वहाँ पर देखा जाता है कि कुछ लोग हैं चंद लोग हैं जो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो उन लोगों से क्या अपील करेंगे? एक तो उनसे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अपील ये रहेगी कि अगर ऐसा ही परिस्थिति हमें कोई भी पाया गया तो हम उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर देंगे, उसकी जगह किसी और एंटरप्रेन्योर को अवसर दिया जाएगा। साथ में सरकार की सख्त हिदायतें हैं कि जो रेट लिस्ट है सर्विसेज की वो इन केंद्रों के बाहर चिपकाई जाएगी, ताकि नागरिकों को पता रहे कि किस रेट पर कौन सी सुविधा मिलनी है। तो देखा किस प्रकार से जो करनाल के डीसी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा जो अगर ऐसी कुछ शिकायतें पाई जाती हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई जाती है। और करनाल मेयर है रेणु बाला गुप्ता, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे मैम, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो है आज स्टार्ट किया गया है, क्या कुछ जानकारी? आज सेक्टर 6 में अटल सेवा केंद्र की शुरुआत की गई। हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक गुड गवर्नेंस का जो कार्यक्रम है और ई पोर्टल का, ख़ास तौर पे अटल सेवा केंद्र पे सभी ऑनलाइन सर्विसेज सभी अटल सेवा केंद्र पर मिलती है। ये हमारी सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया एक मेट्रो सिटी का प्रोजेक्ट। एक मेट्रो सिटी की जो लोगों की इच्छा होती है कि उनको अपने घर से ही, अपने आसपास से ही ऑनलाइन सारी सर्विसेज मिले, वो सारी सर्विसेज हम यहाँ से प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे कि हमारे डीसी साहब ने कहा कि हमारी कोशिश है कि लोगों को तहसील में, सेक्रेटेरिएट में या नगर निगम में बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाकर अपने अपने एरिया में आसपास जहाँ भी उन्हें सर्विसेज मिलती हैं, यहाँ से ये फ़ायदा रहेगा। जितना भी नियर बाय एरिया है, चाहे वो फूसगढ़ है, चाहे 5 सेक्टर है, चाहे 4 सेक्टर है, सबको यहाँ से सर्विसेज मिलेगी और लोगों को कम समय भी लगेगा और अच्छी फैसिलिटी यहाँ से प्रोवाइड होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर इस बात के लिए विशेष ध्यान देते हैं कि नागरिकों को सुविधा बेहतर कहाँ से मिले, और इसलिए ई दिशा केंद्र है, सरल केंद्र है, हर जगह बड़े अच्छी व्यवस्था से चल रही हैं। लोगों की डिमांड के अनुसार जहाँ भी ज़रूरत होगी हम आगे भी करवाने का प्रयास करेंगे। तो इसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी कई सेवा केंद्र खोले जाएंगे इसके साथ? बिल्कुल, जहाँ भी ज़रूरत होगी। इसमें एक क्राइटेरिया है, यदि कोई सरल केंद्र के लिए अप्लाई करता है तो वहाँ से उसको अप्रूवल मिलती है। उसके बाद आसपास के एरिया में जहाँ स्पेस होता है वहाँ पर खोलने का प्रोविज़न भी। मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हीं की सोच है जो इस टाइप के अटल सेवा केंद्र और बहुत से जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच दर्शाती हैं। और ये अटल सेवा केंद्र जो यहाँ सेक्टर 6 कम्युनिटी सेंटर में स्थापित हुआ है, उससे यहाँ के केवल इस सेक्टर के और वार्ड के लोगों को ही नहीं बल्कि आसपास के लोग भी आकर अपनी कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी जानकारी, कोई चाहे वो परिवार पहचान पत्र हो, कोई पैन कार्ड हो और आधार कार्ड हो, कोई पासपोर्ट हो या कोई फ़ोटोस्टेट का भी कार्य हो, यहाँ पर आकर बिल्कुल नॉमिनल रेट में करवा सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारे सेक्रेटेरिएट है या और दूसरे सरकारी दफ्तर हैं उनमें भीड़ कम होगी, और भीड़ कम होने की वजह से उनका काम जैसे ही हो यहाँ पे ऑनलाइन अपने आके करने के बाद और यहाँ आकर वो उसका प्रिंट ले जा सकते हैं। तो उनका काम अपने घर बैठे और एक सुनिश्चित समय पर हो जाएगा। इससे लोगों को बहुत बड़ी राहत और बहुत फ़ायदा होने वाला है। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे आज आपके एरिया के अंदर सेक्टर 6 के अंदर? मैं सबसे पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने कुछ टाइम पहले अटल सेवा केंद्र की उद्घाटन किया था। उसका उनका मेन मकसद यही था कि एक छत के अंदर लोगों को सारी सुविधाएं हों। उस चीज़ का मार्गदर्शन करते हुए हमने आज डीसी साहब को, मेयर मैम को और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं योगिंदर राणा जी, OST to CM संजय बटला जी और अशोक सुखीजा जी, हमारे जो मेरे वार्ड के
विशिष्ट कार्यकर्ता लाजपत चौचड़ा जी, सतीश गोयल जी, कुलदीप अंकल, ये सब लोग आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। आज हमारे सेक्टर 6 के कम्युनिटी सेंटर में हमने अटल सेवा केंद्र खोला है, जिसमें लोगों को सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, चाहे वो पासपोर्ट की हो, पेंशन हो, डोमिसाइल हो, सीनियर सिटीजन कार्ड हो, या फिर हमारा आयुष्मान कार्ड हो। जितनी भी सुविधाएं हैं वो एक ही छत पे होंगी। पहले जीटी रोड पार यहाँ पे कोई भी सीएससी सेंटर नहीं था। उस चीज़ को देखते हुए हमने डीसी साहब से इस चीज़ की मांग रखी थी और हमें अप्रूवल मिल गया और आज उसके तहत ही आज उद्घाटन हुआ है। डीसी साहब ने उद्घाटन किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो हमारे वार्ड में उन्होंने उद्घाटन करा इस चीज़ का। इससे पहले लोगों को बहुत समस्याएँ होती थी। बस स्टैंड के पास जाते थे, वहाँ पर वो लाइनों में खड़े रहते थे, कभी पोर्टल चलता था, कभी नहीं चलता था, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मगर अब हमारे वार्ड वालों को और हमारे वार्ड से लगते जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो 7 सेक्टर हो, चाहे वो फूसगढ़ हो, राजीवपुरम हो, जितने भी एरियाज़ हो, उससे लगते इन लोगों को सुविधाएं मिल गई हैं कि वो एक ही छत पे सारा काम अपना कर सकते हैं और ये सरकारी रेट पे होगा। इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होगी कि प्राइसेस ज़्यादा लग जाते थे, कम लगते थे, मगर अब यहाँ पे सरकारी रेट पे यहाँ पे लिस्ट लग जाएगी कि जो भी आपने काम करवाना है उसकी इतनी फ़ीस है, नॉमिनल फ़ीस है, सबकी सुख सुविधाओं से ये काम होता रहेगा। और दूसरी बात ये, जैसे अब चाहते हैं कि हमारा जो जब से हमारी सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के द्वारा ये सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। तो डिजिटल होने के तहत हमने सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम करा है। ऑनलाइन सिस्टम के तहत एक एक चीज़ जो है वो पर्टिकुलर जो है तभी खुलेंगे जब तक हमारा मेन आईडी कार्ड नहीं होगा। और अब हमारे यहाँ पे जो फैमिली आईडी कार्ड जो लॉन्च हुआ है उसके तहत भी वो भी यहाँ पर बनेगा। लोगों को कहीं जाने की या धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एक ही जगह पर होगा। और सबका मैं आपका आने का धन्यवाद करती हूँ कि आप आए और आप लोगों ने सारा ये लोगों को बताया अपने मीडिया के थ्रू कि यहाँ पर ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। धन्यवाद। तो तस्वीरें आपने देखी करनाल सेक्टर 6 की, जहां पर कुछ देर पहले जो करनाल के डीसी थे और उसके बाद जो करनाल मेयर थे, उसके बाद जो करनाल के जो सेक्टर 6 की जो पार्षद है मेघा भंडारी ने साफ तौर पर कहा कि जो करनाल वासियों को जो असुविधा होती थी कि जो शहर से जो जीटी रोड पार करके जो है अटल सेवा पर जाना पड़ता था। उसके बाद जो है करनाल सेक्टर 6 के अंदर जो सेक्टर 6 की जो पुलिस चौकी है उसके नज़दीक बिल्कुल लगते जो है इसके अंदर जहाँ पर CSC का जो उद्घाटन जो है करनाल के उपायुक्त द्वारा किया गया, जहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि राशन कार्ड संबंधित जितने भी हमारे जो सरकारी दस्तावेजों को लेकर जो है काम किया जाए तो अब यहाँ पर करनाल के सेक्टर 6 के अंदर जो है किए जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।